Hello everyone, my dear students. Today we are going to continue our lesson which we had started in our previous video. That name was Religious Trends in Ancient India. And you know well about that. In our previous video we had discussed about Jainism. See, right now I'm just going to recall you again one time. Look at here. Jainism is one of the ancient religions in India. These religions gives information to the participle of non-violence. According to the Jain traditions, a person who reveals religion's knowledge is known as a तीर्थंकारा. देखो यहाँ पे बताया गया था कि जैनिज़्म जो ये रिलीजन है ये काफ़ी पुराना है ना, बहुत पहले से आया हुआ है। और ये लोग या फिर ये यूनिटी सबसे ज़्यादा इनके प्रिंसिपल्स नॉन वायलेंस को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और इनके जो नॉलेज स्प्रेड करने वाले प्रेस्ट होते हैं उनको हम तीर्थंकारा कहते हैं, तीर्थंकारा कहते हैं। ठीक है, देन आगे देर हैव बीन 24 तीर्थंकार इन ऑल। वर्धमान महावीर इज द 24 तीर्थंकार इन द जैन रिलीजन्स ट्रेडिशन। ओके, अभी देखो जैन रिलीजन में अभी तक 24 तीर्थंकार हुए हैं, 24 तीर्थंकार हुए हैं। और ऑन 24th नंबर देर इज वर्धमान महावीर, वहाँ पर वर्धमान महावीर जी है। ठीक है, नाउ वर्धमान महावीर in 599 BCE to 527 BC there was a Mahajanpada known as Vriji in what is known as the state of Bihar today. Okay, अभी वर्धमान महावीर जी के बारे में अभी हम बात करते हैं। ओके, देन इट्स कैपिटल वॉज वैशाली। वर्धमान महावीर वॉज born in Kundangram, a part of Vaishali. His father's name was Siddharth and mother's Trishala. देखिए अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वर्धमान महावीर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। ओके, वो बिहार में हुआ था उनका जन्म। ठीक है, देन दैट कैपिटल वॉज ऑफ वैशाली। ओके, पाटलिपुत्र, वैशाली, है ना, ये सब उस वक्त के स्टेट थे। देन उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और माताजी का नाम था त्रिशाला। ओके, देन बिहार स्टेट में महावीर जी का जन्म हुआ एक गांव में, जिस गांव का नाम था कुंदनग्राम। ओके, कुंदग्राम। नाउ वर्धमान महावीर लेफ्ट हिज होम एंड ऑल कंफर्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। ओके, उन्होंने घर बार छोड़ दिया, उनके जो कुछ भी ऐशो आराम की ज़िंदगी थी वो उन्होंने छोड़ दिया और ज्ञान के प्रति वो भटकते रहे, है ना। देन ही अटेन्ड इलाइटमेंट आफ्टर 12.5 years ऑफ रिजर्स तप। ओके, 12 से 13 साल उन्होंने तप किया। दिस नॉलेज वॉज प्योर ऑफ केवल, देयरफॉर ही इज़ ऑल्सो नोन एज केवली। ओके, और उनके बाद उनको नॉलेज मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। किन्हें? वर्धमान महावीर जी को, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देन और जैसे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको क्या बोला गया था? केवली। ही वॉज कॉल्ड जीना और कॉन्क्योर बिकॉज द जॉय ड्राइव फ्रॉम फिजिकल कम्फर्ट्स एंड द डिस्कम्फर्ट फेल ड्यू टू अनडिजायर थिंग्स हैड नो इम्पैक्ट व्हाट्स एवर ऑन हिम। ओके, उन्होंने बताया था कॉन्क्योर मतलब विजयी प्राप्त करना, है ना, विजयी प्राप्त करना मतलब उन्होंने दुख पर विजय प्राप्त कर लिया था। और उन्होंने बताया था कि जो हमारे ज़िंदगी में दुख है वो क्यों है? वो हमारे अनडिज़ायर्ड, जो हमारी सोच है, जो कुछ भी हमारे विश है, जो अनलिमिटेड है, उसकी वजह से हम दुखी होते हैं। ये सारा ज्ञान उन्होंने क्या किया था? स्प्रेड किया था। देन द टर्म जैन्स derives from the word Jina. Vardhaman, where is it? Yeah. Vardhaman is said to be Mahavir. यहाँ से देखो, यहाँ से एक सेकेंड, लेट मी शो यू। ये is said to
is said to be Mahavir because he had the resilience, the courage to conquer all passions. Okay, अभी उन्हें महावीर की उपाधि दी गई थी, महावीर की उपाधि उन्होंने या फिर उनको मिली थी, है ना। उनको वो उपाधि दी गई थी क्योंकि उन्होंने विजय हासिल की थी, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। देन द करेज टू कॉन्क्यूर ऑल पैशंस आफ्टर after the attainment of knowledge, he preached of preached for about 30 years to explain the essence of religions to people. Okay, near about 30 साल उन्होंने उनका knowledge spread करना चाहा या फिर spread किया। To make it easy for people to understand it, he spoke to them in a अर्धमगधी, a people's language. Okay, अब लोगों को उनका knowledge, उनका ज्ञान अच्छे से समझ में आए, इसलिए उन्होंने लैंग्वेज चेंज किया और उनके जो लोग हैं उस लोगों के लैंग्वेज में वो उनका नॉलेज, उनका ज्ञान बताया करते थे। देन द रिलीजन दैट ही एक्सपाउंड लेड स्ट्रेस ऑन गुड कंडक्ट, द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग्स फॉर गुड कंडक्ट इज कंटेंट इन द 5 ग्रेट वोज। ओके, अभी जो कुछ भी उनका नॉलेज था उस नॉलेज के कुछ क्या थे, वोस थे, एक टाइप्स थे, ठीक है। जैसे कि महावर्तास, फर्स्ट पंच महावर्तास एंड द 3 ज्वेल्स त्रिरत्ना, द असेंबली हेल्ड बाय द तीर्थंकार टू प्रीच टू पीपल वॉज नोन एज समावसरान। मतलब वो जो कुछ भी नॉलेज या फिर जो कुछ भी ज्ञान देते थे उनके कुछ तत्व थे जो हम उन्हें कहते थे 5 ग्रेट वोज। तो पहला था पंच महावर्तास, पंच महावर्त। ओके, सेकंड में 3 टाइप आते थे, मतलब 3 और 1 4, वो थे 3 ज्वेल्स त्रिरत्ना। आफ्टर दैट द असेंबली हेल्ड बाय द तीर्थंकारा, और जो कुछ भी ज्ञान देते थे तो वहाँ पे उनके जो साथीदार थे, व्हाट कैन वी से दैट वॉलंटियर्स, उनको तीर्थंकारा कहते थे। देन इन अर्धमगधी Samvasana was based in equality. People of all varnas had entry to it. Okay, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि सभी एक ही है, वहाँ पे उन्होंने कोई भी जाति धर्म का नहीं बताया गया था, है ना। इक्वलिटी पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। उनका कहना था, उनका मानना था कि भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है ना। और उस वक्त वो किसी भी वर्ण को नहीं मानते थे, वो किसी भी वर्ण को नहीं मानते थे। हर एक वर्ण को या फिर हर एक वर्ण के पीपल को वहाँ पे एंट्री मिलती थी, है ना, वहाँ पे उनको प्रवेश दिया जाता था। ठीक है, ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्धमान महावीर जी। ठीक है, नाउ अभी जो उनके राइट नाउ 5 ग्रेट वोज, नाउ लेट्स सी हियर, okay, because they describe here about their meanings and about their that works. Okay, so just see first number, the Pancha Mahavratas. Okay, the 5 great vows, these are 5 rules to be followed strictly. Okay, here is the first point, the Pancha Mahavratas. In that Pancha Mahavratas there are 5 great vows, there are 5 rules, there are 5 rules, उसमें 5 rules है और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो चलो देखते हैं कौन से रूल्स है। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इज फर्स्ट अहिंसा। ओके, अहिंसा दैट इज नॉन वायलेंस। नो लिविंग बीइंग शुड बी हर्ट, इंजर्ड और हार्म थ्रू वंस बिहेवियर। मतलब आपके वजह से किसी को भी हर्ट, हानि नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं पहुंचना चाहिए, है ना। कोई भी आपकी वजह से दुखित नहीं होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। सो दिस वॉज अ फर्स्ट रूल। ओके, नॉन वायलेंस। सेकेंड, सत्य मीन्स ट्रुथ। एवरी स्पीच एंड एक्शन शुड बी ट्रू, है ना। जो कुछ भी आप आचरण कर रहे हो, जो कुछ भी आप बता रहे हो, जो कुछ भी आप बोल रहे हो, वो क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। आपका हर एक वचन, आपका हर एक शब्द वो सत्य होना चाहिए। Then it was second rule. Now third asteya means non-stealing. Asteya means theft. Taking what belongs to others without their consent is theft or stealing.
अस्तेय मीन्स नॉट स्टीलिंग एनीथिंग, है ना। अस्तेय मीन्स नॉट स्टीलिंग एनीथिंग, मतलब किसी की भी चीज़ें बिना पूछे नहीं लेना है और उसका क्या करना है, उपभोग नहीं लेना है और चोरी भी नहीं करनी है। नॉट स्टीलिंग मतलब नहीं चुराना है, ठीक है। इट इज़ नोन एज अस्तेय, इट इज़ नोन एज अस्तेय। मतलब पहला क्या था, पहला था नॉन वायलेंस, दूसरा था ट्रुथ, हर कोई बात सच बोलनी है, और तीसरा किसी पर किसी भी चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं दिखाना है, या फिर उसे चोरी नहीं करना है, या फिर उससे डायरेक्टली उपभोग, उसका उपभोग नहीं लेना है, ठीक है। देन फोर्थ नंबर नॉन अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट फोर्थ नंबर क्या कहता है, अपरिग्रह। दैट नेम इज अपरिग्रह, है ना। अपरिग्रह क्या कहता है, मैन टेंड्स टू accumulate property due to greed. Aparigraha means not hoarding or accumulating anything in this way. नॉन अटैचमेंट, अभी अटैचमेंट किस किस में होता है, अटैचमेंट आपकी प्रॉपर्टी के साथ होता है, अटैचमेंट पैसों के साथ होता है, अटैचमेंट रिलेशन के साथ होता है, रिलेशनशिप में होता है, अटैचमेंट रिलेटिव्स में होता है। तो इनको क्या करना है, इनको लिमिट में लाना है। ये कौन कहता है, ये कौन कहता है, ये कहता है पंच महाव्रतास में जो रूल्स है वो बताते हैं कि वहाँ पे ऐसे ऐसे लिमिट है। तो इसमें बोला गया है कि अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी के बारे में हो, चाहे वो आपके घर के बारे में हो, चाहे रिलेटिव्स के बारे में हो। देन फिफ्थ नंबर, ओके फिफ्थ नंबर ब्रह्मचार्य, चैस्टिटी। इट मीन्स लिविंग बॉडीली प्लेजर एंड फॉलोइंग टू वोज। ओके, अभी इसका मीनिंग होता है कि आपको आपके जीवन का त्याग करना है। जीवन का त्याग करना है मतलब लाइफ का त्याग करना है, ओके। जीवन खत्म नहीं करना है, आपकी जो पूरी लाइफ है, योर होल लाइफ, है ना, आपकी पूरी लाइफ ईश्वर के चरण में डालनी है, ईश्वर के चरण में डालनी है, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इट मीन्स लिविंग बॉडीली प्लेजर एंड फॉलोइंग टू देम, मतलब आपको आपके विशेष का, सब कुछ का त्याग करना होता है और आपको पूरा लीन होना होता है आपके भगवान के नाम में। ये होता है ब्रह्मचर्य व्रत, वो होता है ब्रह्मचर्य व्रत, है ना। उन्हें कोई भी आशा अपेक्षा नहीं होती है कि मुझे यही ड्रेस पहनना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। उनके पास ऐसी कोई भी विश नहीं होती है, ठीक है। देन फिफ्थ नंबर डन। नाउ लेट्स सी त्रिरत्न। नाउ we have to just discuss about that what is mean by Triratna. The Triratna jewels, the Triratna jewels are the three principles. अभी त्रिरत्न जो है वो तीन सिद्धांतों पर चलता है। कौन से, सबसे पहला सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन मीन्स राइट फेथ। सेकंड सम्यक जन मीन्स राइट नॉलेज, एंड थर्ड सम्यक चरित्र मीन्स राइट कंडक्ट। सम्यक मीन्स बैलेंस, सम्यक का अर्थ क्या होता है, बैलेंस, है ना, मतलब सही हो, बैलेंस हो, ठीक है। अभी ये कहाँ होता है कि राइट फेथ, हमें राइट फेथ पे जाना है, ठीक है। राइट फेथ, किस पर विश्वास रखना है, किस पर नहीं रखना है, वो हमें पता होना चाहिए। देन सम्यक जन, ओके, मतलब राइट नॉलेज, एंड सम्यक चरित्र, मतलब ये सारी बातें हमारे पास होनी चाहिए, ये सारी बातें हमारे पास होनी चाहिए, है ना। इसे हम त्रिरत्न कहते हैं। त्रिरत्न का मीनिंग क्या हुआ है, त्रिरत्न का मीनिंग होता है सम्यक दर्शन, है ना, सम्यक जन, सम्यक दर्शन, सम्यक जन और सम्यक चरित्र, है ना, ये होता है। देन नाउ लेट्स सी अनदर। अभी हमने यहाँ पे राइट नाउ वी हैव लर्न अबाउट दैट त्रिरत्न and we just know very well about that meaning also. Now let's see what is the exactly meaning of Samyak Darshan. Now what is the meaning exactly? Let's see. To understand the truth in the preaching of the Tirthankara and to have faith in it. Okay, मतलब जो कुछ भी तीर्थंकारा है, जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, बता रहे हैं,
उनका ट्रुथ, टू अंडरस्टैंड ट्रुथ इन द प्रीचिंग ऑफ द तीर्थंकारा, वो उनका ट्रुथ हमें पता करना है और उन पर विश्वास रखना है। देन सम्यक जन स्टडिंग द प्रीचिंग एंड फिलोसॉफी ऑफ द तीर्थंकारा रेगुलरली एंड लर्निंग इट डीप मीनिंग, जो कुछ भी तीर्थंकारा हमें बताते हैं, समझाते हैं, उनको स्टडी करना है और उनके डीपली मीनिंग हमें पता करने हैं, डीपली मीनिंग उन्हें उनके पता करने हैं। देन सम्यक चरित्र स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द 5 ग्रेट वोज, सम्यक चरित्र मतलब क्या होता है, जो कुछ भी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं उसको फॉलो करने हैं। देन एसेंस ऑफ हिज टीचिंग, माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हम अगले वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। आई होप यू जस्ट अंडरस्टूड दिस मच। टिल देन सी यू, बाय बाय।